दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी की इस सीरीज की हमारी नेक्स्ट गॉडेस है गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर डीमीटर, जो कि क्रोनस और रिया की दूसरी बेटी थी। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओलंपियंस की फर्स्ट जनरेशन में से एक क्रोनस और रिया की मिडल डॉटर डीमेटर हेस्टिया और हेरा के साथ मिलकर द थ्री मोस्ट पावरफुल गॉडेसेस के यूनियन को बनाती थी। गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर होने के कारण डीमेटर का क्रॉप्स और एग्रीकल्चर पर कंट्रोल था। वो जिसे भी नापसंद करती थी उसे अकाल और भुखमरी जैसी सजा दे देती थी। इसके साथ ही डीमेटर को गॉडेस ऑफ सीजन्स और गॉडेस ऑफ मदरहुड भी कहा जाता था, क्योंकि वो सीजन्स को भी कंट्रोल कर सकती थी और मॉर्टल्स की गुड और बैड प्रेगनेंसी को भी। आमतौर पर डीमेटर को पूरी तरह से कपड़ों से ढकी माँ जैसी औरतों की तरह दिखाया जाता है, जो या तो अपने सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठी होती है या फिर गेहूं की फसल और मशाल के साथ खड़ी होती है। डीमेटर काइंड होने के साथ अपनी सिस्टर्स हेस्टिया और हेरा की तरह ब्यूटीफुल भी थी, जिस कारण उसे भी बहुत से गॉड्स पसंद करते थे, जिनमें दो नोटवर्थी गॉड्स हैं, ज्यूस और पोसाइडन। एक मिथ के अनुसार डीमेटर की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर लॉर्ड ऑफ सी पोसाइडन ने जबरदस्ती डीमेटर को अपना बनाने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए डीमेटर ने अपने आप को एक घोड़ी में बदल लिया। पर पोसाइडन भी कहां हार मानने वाला था, उसने भी डीमेटर को पकड़ने के लिए अपने आप को एक धावा घोड़े में बदल लिया और डीमेटर को पकड़कर जबरदस्ती अपना बना लिया। पोसाइडन और डीमेटर के इस यूनियन से उनके दो बच्चों का जन्म हुआ, एरियन अ टॉकिंग हॉर्स और डिस्पोनिया एक निम्फ या गॉडेस ऑफ विंटर। दूसरे मिथ के हिसाब से ज्यूस का फीमेल की ब्यूटी का दीवाना होने के कारण डीमेटर ज्यूस की चौथी वाइफ बनी, जिसके यूनियन से डीमेटर की सबसे फेमस ऑफस्प्रिंग परसेफनी का जन्म हुआ। ये वही परसेफनी है जिसे गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस जबरदस्ती उठाकर अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले गया था, जहां उसके लव केयर और रिस्पेक्ट से इम्प्रेस होकर परसेफनी भी हेडिस की दीवानी हो गई थी। परसेफनी डीमेटर की सबसे प्यारी बेटी थी, जिसे वो हर मुसीबत और परेशानी से बचा कर रखती थी। पर जब एक दिन हेडिस ने परसेफनी का अपहरण कर लिया तो उसकी खुशी भरी दुनिया में मानो एक आग जैसी लग गई। अपनी बेटी के खोने के गम में डीमेटर अपनी सुध बुध खोकर बेसुध जैसी हो गई। उसने ज्यूस को ये वार्निंग दी, अगर ज्यूस परसेफनी को ढूंढ कर नहीं लाया तो वो पूरी अर्थ को बंजर कर देगी। डीमेटर की चेतावनी से परेशान ज्यूस ने परसेफनी के बारे में सब कुछ डीमेटर को बता दिया। जब दोबारा डीमेटर और परसेफनी की मुलाकात हुई तो डीमेटर और हेडिस दोनों का ख्याल रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि साल का आधा समय परसेफनी डीमेटर के साथ और बाकी का आधा समय हेडिस के साथ अंडरवर्ल्ड में बिताएगी, जिससे ना तो डीमेटर खुश थी और ना ही हेडिस। पर सुप्रीम गॉड के इस डिसीजन को अब दोनों को स्वीकार करना पड़ा। डीमेटर के बारे में एक और मिथ फेमस है, जिसके मुताबिक एक बार डीमेटर लेसन नाम के मॉर्टल के प्यार में पड़ गई, जिसे डीमेटर ने कैडमस और हारमोनिया की शादी में सेड्यूस कर दिया। लेसन भी डीमेटर की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया और उन दोनों ने फ्रेशली प्लॉट फील्ड में एक साथ दूसरे के साथ संबंध बना लिए। ज्यूस को जब इस रिश्ते का पता चला तो उसे इतनी रिस्पेक्टेड गॉडेस का एक मॉर्टल के साथ इस तरह रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल सही नहीं लगा, इसलिए उसने लेसन को अपने थंडरबोल्ट से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीमेटर लेसन के बच्चों के साथ ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे उसने प्लूटो द गॉड ऑफ अबंडेंस और फिलोमेलस डेमीगॉड को जन्म दिया। एंशिएंट ग्रीक्स के बीच में एग्रीकल्चर की नॉलेज के पीछे भी डीमेटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसके मुताबिक जब हेडिस परसेफनी को उठाकर अपने साथ ले गया तो डीमेटर अपनी बेटी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। इस तरह भटकते हुए दुख से कराहते हुए डीमेटर को देखकर एक ट्रिप्टोलेमस नाम के आदमी ने उसे अपने यहाँ शेल्टर दे दिया। ट्रिप्टोलेमस की इस काइंडनेस से खुश होकर बाद में डीमेटर ने उसे आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर की नॉलेज दी, जिसे बाद में ट्रिप्टोलेमस ने ग्रीस के कोने कोने तक पहुँचाया। स्नेक, पिग और द्रांति को डीमेटर के होली सिंबल्स की तरह गिना जाता था। एंशिएंट ग्रीक में इस गॉडेस को खुश करने के लिए एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता था, जहाँ सभी अपनी हार्वेस्ट का हिस्सा गॉडेस डीमेटर को ऑफर करते थे। तो दोस्तों ये थी डीमेटर द गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर, जिसने एंशिएंट ग्रीक के लोगों में एग्रीकल्चर की नॉलेज दी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।